खिताब दे रहा हूँ मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम लाइक के सद एहतराम हमारे सर के ताज फख्र अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी सैफी साहिब से बड़ी अदब से गुजारिश करता हूँ कि खिताब के लिए तशरीफ लाएं और हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी सैफी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिम व उमरा व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी। मकामे बंदगी देकर न लूं शाने खुदावंदी। मकामे बंदगी देकर न लूं शाने खुदावंदी। मेरे वाजिबुल एहतराम पीर सूफी शौकत कादरी साहब दामत बरकातुहुम, हजरात उलमा व मशाइख, हाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा सूफ़ी साहब ने यहाँ सजा दिया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और हमेशा सजाते हैं, हमें बुला लेते हैं और अपना पैगाम सुनाते हैं। मुझे उन्होंने फरमाया कि मैंने ग्राउंड बना दी, ज़मीन तैयार कर दी और कारी साहब ने जो तिलावत की है, मुझे लगा कि उन्होंने मजमे को, पंडाल को उठा के कुरान की भट्टी में डाल दिया। तो आप समझिए कि लोहा भी गर्म था और चोट लगाने के लिए बड़ा कमजोर बंदा चुना। यहां कोई पहलवान खतीब चाहिए था कि अब इस गर्म लोहे पे कोई अच्छी सी चोट लगा देता तो काम बन जाता। मैं बड़ा कमजोर, ज़ईफ और नाजुक मिजाज खतीब हूं और सूफियों का तरबियत याफ्ता हूं। सूफी ये कहता है कि अगर काल से तुम तब्दीली चाहो तो वो मुमकिन नहीं है।
अगर तब्दीली चाहते हो तो अज दरूं शो आशनाओ अज बरूं बेगाना बाश। ये बाहर का मेकअप छोड़ो और अंदर की खबर लो। जिस रब से ताल्लुक और दोस्ती बनाना चाहते हो उसका कानून समझो, उसका कायदा और ज़ाब्ता जानो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला निय्यातिकुम, वो तुम्हारे बातिन को देखता है, कल्ब को देखता है, उसकी कैफियत को देखता। तो जिससे ताल्लुक बनाना है, जब उसका मिजाज पता ना हो तो उससे दोस्ती कैसे होगी? आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। लोग अरफात के मैदान से भी आ जाते हैं, मिना से भी आ जाते हैं, और सादी कहते हैं, खरे ईसा अगर बे मक्का रवत चुन बे आए धनुष खरबाशत। वो कहते हैं गधा मक्के जाके हाजी नहीं हो जाता, वो जब वापस आता है तो गधा ही रहता है। ये तो ग्रिफिन ग्राउंड है, जो कायनात की सबसे मुकद्दस ग्राउंड है। लोग वहां से गधे के गधे वापस आ जाते हैं। वो समझते हैं शायद इन्वेस्टमेंट से हज होता है। ऐसा नहीं है। ताल्लुक बनाओ, फिर ये सारी फरमाइशी लिस्टें खत्म हो जाती हैं। ये लल्ले तलल्ले ये तरले खत्म हो जाते हैं। ताल्लुक बनाओ, ताल्लुक अपने रब से अपना ताल्लुक बनाओ। हम दुनिया में रब से ताल्लुक बनाने आए हुए हैं, और ये तुम में से हर शख्स जानता है। स्कूल के बच्चे को भी पता है कि टीचर से, नर्सरी के बच्चे को भी पता है टीचर से ताल्लुक कैसे बनाना। अल्लाह ने इंसान की नफ्सियात में रखा है, उसकी फितरत में यह वदीयत किया। किसी लंबे चौड़े तबलीगी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अपना टारगेट पता करो। तुम्हारे खालिक ने जो तुम्हें बनाया है क्यों, और यहां भेजा है तो क्यों? तुम्हारा मकसद हयात क्या है? पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, बिल्डिंगें, बैंक बैलेंस, कोठियां, बिजनेस, ग्रीन कार्ड? अपने खालिक से पूछो। और आज इस मजमे में 1 मिनट लगता है सिर्फ, उससे भी कम। रब से ताल्लुक बनाने से आसान काम इस दुनिया में कोई नहीं, और रब से ताल्लुक निभाने से मुश्किल काम इस कायनात में कोई नहीं। ताल्लुक बनाना बहुत आसान है, ताल्लुक निभाने के लिए 1000 साल भाटी में बैठना पड़ता है गजनी से आके। हजार साल से रब का बंदा बैठा है, वो है ना, रब से निभा रहा है। जिसकी नगरी में बैठे हो, ये कम है? ये छोटी तबलीग है? दाता साहब का मजार, दाता साहब की बारगाह। सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, कफा बिल मौते कफा बिल कब्र वाइजा। कहते हैं खतीबों, वाइजों को सुन के चस्के लेने वाले सामे, सबसे बड़ा वाइज जो रब ने बनाया वो कब्र है। जिसे कब्र का आवाज सुनाई नहीं दे रहा, खुद जाता है आंखों से जनाजे लेके, जनाजे पढ़ के, मैयतें दफना के आ जाता है, उसे सुनाई नहीं दिया। उसे शौकत कादरी या शहजाद मुजद्दी का खिताब कहां समझ आया? जिसे कब्र का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, वो बहरा है, उसको अपनी समात का इलाज करवाना चाहिए। शहर में इतने कब्रिस्तान हैं, और हमें रब ने दीन वो दिया, महबूब वो दिया, नबी वो दिया, जो कब्र के पास से भी गुजरे तो सलाम करता है। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान में भी सलामती बांटने वाला नबी, वो जिंदों को कैसे नवाजता होगा?
उनको अपनी रहमत का लंगर कैसे अता करता होगा। ये 1450 साल का फासला हमारे लिए है ना, उनके लिए नहीं है। वो आज भी बराए रास्त डायरेक्ट अता करते हैं, और किसी फिरके के मौलवी नहीं, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूब में, लेटर्स में लिखा, मौलाना गुलाम रसूल मेहर के नाम अपने खत में लिखा कि मैं मोहम्मद इकबाल, मेरा ये अकीदा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने उम्मती को वैसे ही नवाजते हैं जैसे 1400 साल पहले सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को नवाजा करते। तो आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करना चाहता हूं, बस मुख्तसर बात करता हूं। पहली बात यह है कि पहली सदी हिजरी है, खैरुल कुरून है। ताबईन और तबा ताबईन के मजमे होते हैं खतीब के सामने। खैर ही खैर है जिस दौर में, उस दौर की बात है। और मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो सहाबी जिसकी मां ने गिफ्ट किया था अपने बच्चे को, बेवा मां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब मदीने वाले तोहफे लेके आए, नजर न्याज लेके आए, फतुहात लेके आए, तो उस बीबी के पास कुछ नहीं था। वो अपना 9-10 साल का बच्चा ही ले आई और कहा, हुजूर ये सब लोग अपने अपने हदिये लेके आ रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं था। ये मेरा बेटा अनस बिन मालिक है, मैं इसको पेश करती हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया और फिर 10 साल वो बच्चा, यानी 19-20 साल की उम्र तक वो रहमतुल लिल आलमीन के आगोश रहमत में रहा। वहीं परवान चढ़ा, वहीं तरबियत पाई, फिर 100 साल से भी ज्यादा उम्र पाई। अल्लाह ने इतनी बरकत दी हर चीज में। ये सहाबी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी सहाबा में, जब चंद सहाबा रूए जमीन पर रह गए थे गिनती के, उनमें से एक सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। चूंकि खैर का दौर था, खैर का जमाना था, तो लोग ढूंढा करते थे कि कहीं रज़ी अल्लाह अन्हु वाला मिल जाए तो उसकी जियारत कर लें। उनको पता था कि रज़ी अल्लाह अन्हु वाले को देख ले बंदा तो ताबई हो जाता है, ताबई को कोई देख ले तो तबा ताबई हो जाता, इसलिए ढूंढते थे। तो सैयदना इमाम अबू तालिब मक्की ने ये कुतुल कुलूब में लिखा, वो कहते हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जब कूफा तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा से और वहीं सेटल हुए, मुकीम हुए उस शहर में, तो अहले कूफा में एक धूम मच गई, शोर मच गया हर तरफ कि सहाबी रसूल तशरीफ ला रहे हैं, उनकी जियारत और मुलाकात का शरफ हासिल किया जाए। लोग जोक दर जोक आए और इसी तरह एक बड़ा मजमा बन गया और आपसे गुजारिश की कि अनस बिन मालिक, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सनद रखने वाले, आप आइए और इस मजमे से खिताब कीजिए। लोग जमा हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं और आपसे कुछ सुनना भी चाहते हैं। तो उस मजमा आम में जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी खड़े हुए तो बहुत देर खामोशी से उनको देखते रहे। लोगों ने ख्वाहिश की कि कुछ कलाम फरमाइए, कुछ खिताब कीजिए, कुछ गुफ्तगू कीजिए। तो बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस परवुर्दा ने उस मजमे से हम्दो सलात के बाद कहा कि ए लोगो, ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को देख लेते
कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसे हाजिर होते थे, कैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शम्मे रिसालत के गिर्द परवानों की तरह झूमा करते थे। अगर तुम उस मंजर को देख लेते तो तुम कहते ये सब दीवाने हैं, और फरमाया अगर वो तुम्हें आके देख लेते तो वो समझते तुम सब काफिर हो। सहाबी रसूल ने खैरुल कुरून के मजमे से यह खिताब किया। आज हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना है, हम कहां हैं। अगर खैरुल कुरून में यह हाल था तो शर्रुल कुरून का आलम क्या होगा, कहां पहुंच चुके। जहां नेकियां भी इस काबिल हैं कि उन पर इस्तिगफार की जाए, वहां गुनाह क्या होगा। और नाम लेवा उस हस्ती के हैं जिसने अपने लिए सबसे बड़ा शरफ, सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा एजाज और मर्तबा मकामे अबदियत को करार दिया। अपने उम्मती से कहा जब मेरा कलमा पढ़ना तो कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज हम सब कुछ बनना चाहते हैं सिवाय अब्द के। हर लकब हमें पसंद है, हमारे फ्लैक्स पे इश्तिहार पे लिख दो हमारे नाम के साथ। हमें गौस बनाओ, कुतुब बनाओ, लेकिन कोई अब्द बनने को तैयार नहीं। और उम्मत के कुल सूफिया और औलिया का इजमा है कि रिसालत के बाद बारगाह इलाही में विलायत का जो इंतहाई मर्तबा है उसका नाम मकामे अबदियत है। और ये बात शायद अल्लामा इकबाल को समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मताए बेबहा है, ये करने की चीज है। इकबाल ने कहा था कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। ये अकल तुम्हें खबरें सुना सकती है, इल्म तुम्हें खबरें सुना सकता है, खिताबत तुम्हें खबरें सुना सकती है, इलाज नहीं कर सकती। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और। इलाज चाहते हो तो नजर ढूंढो, नजर। हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात मुझे याद आ गई ज़िमनन। ये हमारे लाहौर में कश्मीरी बाजार, सुनहरी मस्जिद, ये उस जमाने में उर्दू बाजार था, लाहौर का उर्दू बाजार। पढ़े लिखे लोग अहले इल्म यहाँ किताबें ढूंढने आया करते थे। ये सुनहरी मस्जिद के नीचे किताबों की एक दुकान में गोलड़ा शरीफ का वो मजमुअल बहरैन पीर मेहर अली शाह, हिदाया शरीफ, उसके मुताले में मुस्तगर्क हैं। एक मजजूब बाहर से गुजरा, नजर पड़ी, चूंकि नजर वाला तो उसने देख लिया ये आम मौलवी नहीं है, तो रुक गया। खड़े होके देखा पीर साहब फिक्र की इस बड़ी किताब के अंदर गुम थे। तो उसने फारसी का एक शेर पढ़ा, कहने लगा दर कंजो हिदाया न तवा याफ्त खुदारा। उस मजलूब ने कहा दर कंजो हिदाया न तवा याफ्त खुदारा। उसने कहा बाबा जी खुदा इस कंज और हिदाया में नहीं मिलता, बार सफाए दिल भी के किताबे बेअजीने। इसका कभी अपने दिल की किताब खोल के इसका कोई वर्का पढ़, इससे अच्छी कोई किताब नहीं। वो ये शेर पढ़ के गुजर गया और पीर मेहर अली शाह साहब पे वजद तारी हो, किताब हाथ से छूट गई।
और इस्तिगराक और वजद के आलम में झूमते हुए गिर के बेहोश हो। तो अपने रब से ताल्लुक बनाइए, आपको तबलीग की जरूरत नहीं रहेगी। आज इस बड़े इज्तिमा से ये फायदा उठाइए, इस पैगाम से ये फायदा उठाइए, इस एहतमाम से ये फायदा उठाइए। कभी एक बंदे की वजह से रुकावट आती है, कभी एक बंदे की वजह से रास्ते खुल भी जाते हैं। ये उसका कानून रहमत है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है। तो मैं तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद एक हदीस की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। कारी साहब ने हमें हरमैन शरीफैन की भी सैर कराई। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह। ये सूरह फतह का जो आखिरी रकू कारी साहब ने शुरू में पढ़ा है, मैंने इससे ये फाल ली है कि अगर आज ये पूरा मजमा इरादा कर ले तो मैं अल्लाह के कलाम की गवाही की रोशनी में यह बात कह रहा हूं, उसको गवाह बना के कह रहा हूं। अल्लाह ने जो कहना था कारी की जुबान से तुम्हें कह दिया है, लेकिन पता नहीं तुमने समझा या नहीं समझा। तो मैं उसमें से एक दो इशारे बस तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जो असरार हैं, जो राज हैं। ये सूरह फतह का जो आखिरी रकू है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, ये जाके घर इसका तर्जुमा निकाल के पढ़ना तो तकमील हो जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगी। आज के मजमे में आने का मकसद समझ आ जाएगा। ये उलूमुल कुरान के माहिरीन कहते हैं कि ये कुरान पाक का ऐसा रकू है जिसमें अलिफ से या तक हर हर्फ मौजूद है। एक ही रकू में अलिफ से या तक तमाम हुरूफ तहज्जी मौजूद हैं, जिन पे पूरा कुरान मुश्तमिल है। और फिर उन्होंने आपको सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ भी सुनाई। सूरह मुज़्ज़म्मिल में रात का वक्त है और यही टाइम है जिसका जिक्र हो रहा है, जो इस वक्त है। और उसमें रब्बे करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़याम का फरमाया, क़याम करो। और ऐसी मोहब्बत का अंदाज पूरे कुरान में और कहीं नहीं जैसा यहां है। ये भी कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, रात को उठो, क़याम करो। और ये भी कह रहे हैं कि महबूब थोड़ा क़याम करो, कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ा क़याम करो। फिर कहा निस्फहू, आधा वक्त कर लो। फिर कहा अविन को सुमिन हो, या उसमें से थोड़ा और कम कर लो। फिर कहा औज़िद लाई, या थोड़ा सा बढ़ा भी लो। ये भी जाके घर में देखना, इसका तर्जुमा भी, कि रब अपने महबूब से बातें किस तरह करता और अपने बंदों से, अपने प्यारों से किस तरह मुखातिब होता है। जब ताल्लुक बन जाए तो फिर इसमें लज्जत आने लग जाती है। फिर मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। मोबाइल की तरफ ध्यान तब जाता है जब ताल्लुक नहीं है, और फिर जाना चाहिए। ये अल्लाह ने कसौटियां रखी हैं, पैमाने रखे हुए हैं, दुनिया में फेंकी हुई हैं चीजें कि देखते हैं उधर जाता है या देखें इधर आता है परवाना। ये अल्लाह ने दुनिया बनाई ही इसलिए है, और दुनिया के अंदर ये लज्जतें, ये शहवात, ये ख्वाहिशात रख दी हैं, बैरियर्स रख दिए हैं। और कमाल ये है कि जन्नत के रास्ते में बैरियर रखे हैं, जहन्नम के रास्ते में कोई बैरियर नहीं, वो सीधा स्ट्रेट जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। जन्नत के रास्ते में बड़े बड़ी खाइयां हैं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बड़े बड़े खमदार रास्ते हैं। बैरियर्स वाली जो दौड़ आपने देखी होगी, उससे भी ज्यादा टफ है।
इसलिए जहन्नुम के लिए तबलीग नहीं की जाती, जन्नत के लिए तबलीग की जाती। हर कोई भागा जा रहा है सारपट। तो हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की जो बंदगी के मज़ाहिर हमारे लिए छोड़े हैं, बस उसकी मैं एक ही झलक आपको पेश करता हूं। आज मैं चाहता ये था कि सूफी साहब से ये कहूं कि इस दौर को ये जरूरत है कि हम अल्लाह के बंदों को और इस उम्मत को ये बताएं। ये तो हमने बताया कि अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है, लेकिन ये खाना अभी खाली है कि मदीने वाले महबूब को अपने रब से कितना इश्क था। और किस किस रंग में, किस किस कैफियत में अल्लाह के उस अब्द कामिल ने और अब्दुहू की शान वाले नबी ने कैसे अब्दियत का ताज अपने सर पे रखना खुद पसंद किया। जब रब ने पूछा ना कि हबीब आप बादशाहत वाले नबी बनेंगे या अब्दियत वाले नबी। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे ना, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, तख्त ताज थे, और ऐसी बादशाहत जो न पहले कभी किसी को मिली न कयामत तक किसी को मिलेगी। और अल्लाह कादिर है, जिसे चाहे दे और देता है, और दिया। तो जब मुक्तदियों को दिया तो फिर इमाम से भी पूछा कि हबीब आपको इख्तियार दिया जाता है, चाहे तो बादशाहत वाली नबूवत लेके नबी मलिक बने और चाहे तो नबी अब्द बने, अब्दियत वाली नबूवत इख्तियार करें। जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलाम उस मजलिस में थे जो वजीर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुशीर भी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आजिज़ी और तवाज़ो से झुक के इशारा किया कि हुजूर अब्दियत का ताज ही आपके शायान शान है। ये जो आप अब्दुहू व रसूलुहू पढ़ते हैं, बस यही समझ लें तो बहुत है। किसी तबलीग की जरूरत नहीं, किसी लंबी चौड़ी तफसील की जरूरत नहीं है। ये अब्दुहू क्या है, इकबाल से पूछें, वो कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दिगर। उनका लोगो अब्द और होता है और अब्दुहू और। अब्द वो है जो इंतजार में बैठा हुआ है कि पता नहीं कब करम होगा और मेहरबानी होगी, और अब्दुहू वो है जिसका मेराज की रात इंतजार हो रहा होता है। तो हम तो अब्दुहू के उम्मती हैं ना, और इस उम्मत को जब ये अब्दियत का फैज मिला है तो फिर देखिए उससे क्या कॉन्फिडेंस पैदा होता है बंदे में, उम्मती में। वो भी एक झलक देखते जाएं आखिर में। ये अब्दियत का रंग बंदे पे जब चढ़े तो हाल क्या होता है उसका। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुद्दिस सिर्रुहुल अजीज, ये विसाल के बाद जब कब्र में पहुंचे, मलाइका आए, उनका मन रब्बु का नकीरैन आए, उन्होंने कहा जी आपका रब कौन है। तो बायजीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मैं अगर 1000 बार भी कह दूं ना अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, तो इससे बात नहीं बनती। मजा यह है कि मेरा रब कहे कि बायजीद मेरा बंदा है। जाओ मेरे रब से पूछो कि बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। निस्बते मोहम्मदिया अला साहिब सलाम ये है, इसका ये तकाजा है। आप सब जानते मानते हैं और इसका विर्द करते हैं कि शुक्र अल्लाह ने हमें अपने हबीब का उम्मती बना दिया। हम दिन रात ये वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह के शुक्र करते हैं कि उसने खातमुल अंबिया वल मुरसलीन की उम्मत में हमें भेजा है, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। इस उम्मती बनाने का कुछ मकसद था, वो क्या था कि तुम इस अबदियत का फैज हासिल करते, अबदियत को चख के दुनिया से जाते।
तो फिर तुम्हें कोई खुदाई भी देता तो तुम न लेते। जैसे इकबाल ने कहा, मकाम में बंदगी देकर न लूं शान खुदाबंदी। उसने कहा मुझे बंदगी समझ आ गई है, बंदगी होती क्या है, बंदगी का मकाम क्या है। और यह भी कहा कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी दी है ये बंदगी के लिए दिया। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा ने जब ये कहा तो मलाइका हैरान हो गए कि ये कैसा बंदा है, कैसी बात कर रहा है। बारगाह इलाही में अर्ज किया, मौला ये बंदा ये कह रहा है। तो रब्बे करीम ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है कि बायजीद मेरा कैसा दोस्त और मुकर्रब बंदा है। तुम्हें खबर होनी चाहिए, मैं गवाही देता हूं कि बायजीद मेरा बंदा है। अब अपनी अपनी चॉइस है कि आप किस रास्ते पे चलते हैं। रब से ताल्लुक बना लें, आपकी एक रकत 1,00,000 रकत के बराबर है। वो तो जो हरम में काबे में आप जाके पढ़ते हैं ना, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ने लिखा है, आरिफ बिल्लाह की एक रकत जिसका रब से ताल्लुक हो, उसकी एक रकात नमाज 1,00,000 रकात के बराबर है बारगाह इलाही में। ताल्लुक ये होता है, बंदा वही रहता है, एनर्जी भी वही है, वसाइल भी वही हैं, लेकिन रेट बढ़ जाता है उसका। और आज के दौर में आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया में कितनी करेंसियां हैं, लेकिन हर एक की वैल्यू रेट जुदा है। तो जब रब्बे जुल जलाल से, रब्बुल आलमीन से बंदा अपना ताल्लुक बना लेता है तो उसके थोड़े अमल की कीमत बारगाह इलाही में बहुत ज्यादा हो जाती है। ये अब्दालों के बारे में सूफिया ने लिखा है, जो अब्दाल का मकाम है, अब्दाल वो कहते हैं ये कसरत सौमो सलात से नहीं बनता, ये सीने की सफाई से बनता। जिसका सीना बेकीना हो जाए, पाक हो जाए, रब उसको अपने दोस्तों में, वलियों में, अब्दालों में सिलेक्ट करता है। और अब्दाल की शान ये होती है, वमा मिन करियतिन इल्ला फीहा कुत, वो जिस बस्ती, मोहल्ले, गली, शहर, कौम, कबीले में रहता है, किसी को पता हो या ना हो, उस पूरी बस्ती का निजाम उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह जोड़ देता है उसके साथ हर चीज को। यानी दुआ कोई मांग रहा है ना, कबूल इसके सदके होनी है वो। तो ये इतना बड़ा मजमा है, पता नहीं कौन इसमें कोई अल्लाह का प्यारा बैठा है। सिर्फ यही ना देखें कि मोबाइल वाले बैठे हैं, कुछ अंदर के मोबाइल वाले भी राब्ता जोड़ के बैठा हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ। ऐसे मजमे का एक फायदा यह भी होता है कि कोई मकबूल बारगाह एक भी बैठा हो तो बाकियों की बात भी बन जाती है। तिरमिजी शरीफ में यह हदीस लाए इमाम तिरमिजी, कुरान पाक की एक आयत करीमा है, जो रहमत आलम सैयदुल आबिदीन मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रात ऐसी गुजारी है जिसमें तहज्जुद में सिर्फ एक ही आयत पढ़ी। बस वो मंजर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। इबादत से पहले ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को जानिए। मत लंबे चौड़े नफल पढ़ें, आप 2 रकात पढ़ें बहुत। पहले जाने इबादत होती क्या है और करते कैसे। इसमें मैं आपको एक और मिसाल अर्ज कर देता हूं। मसलन आपने सुना जी फलाने बुजुर्ग 300 रकात पढ़ते थे, फलाने बुजुर्ग रात को 500 रकात पढ़ते थे, फलां बुजुर्ग 1000 रकात पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह के सबसे बड़े आबिद और शाने अबदीयत के हामिल अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात को 8 रकात पढ़ते, और आप पढ़ते भी अपने हुजरे में थे। जो गए हैं उन्होंने देखा है कि गुंबद खजरा वाला हुजरा, जाली पाक वाला,
उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक का हुजरा कितनी दूर है रियाजुल जन्ना से और मस्जिद नबवी से। पहले तो ये सीखो कि नफल पढ़ने कहाँ हैं। नफल पढ़ने के लिए लाइटें नहीं लगाई जाती, ना इश्तिहार छापे जाते हैं, ना फ्लैक्स लगा के स्पीकर खोले जाते हैं। शेख मुहक्किक ने लिखा अल अस्लु फिन नवाफिल इख्फाउन, हर नफली इबादत की असल इख्फा है। करने वाले अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या करते हैं, 4 नफल पढ़ने हैं, सारी दुनिया को वक्त डाला हो। 4 रकात सलातो तस्बीह होने लगी रात के 1 बजे, पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पिटाओ, वो भी स्पीकर खोल के। ना फजर की फिक्र, ना जोहर की, ना असर की, ना मगरिब की, ना इशा की। जबकि हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसके जिम्मे फर्ज हैं उसके नफल होते ही नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में इसको लिखा और नकल किया। हम क्या तमाशे कर रहे हैं। जो कौम इबादत के नाम पे मस्जिद में खेल तमाशे में मशगूल हो, उसका आम बाजार मार्केट और मुआशरे में क्या हाल होगा। तो कहते हैं जो कुफ्र काबा बरखीजत कुजा मानत मुसलमानी। सूफी शौकत साहब, मैं इसलिए आज आपके स्टेज से ये पैगाम पूरी उम्मत को दे रहा हूं कि जिस कौम का दीन उसके मिंबर पे नहीं है, उस कौम का दीन कभी उसके तख्त पे नहीं आ सकता। अगर दीन को तख्त पे लाना है तो पहले अपने दीन को मिंबर पे ला। वो तो तेरे बस में है ना, छोटी सी 4 दीवारी है जनाब। ये सारे मेरे उलमा व मशाइख मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनकी ताईद लेके ये बात अर्ज कर रहा हूं। हमारे दुश्मन का प्लान ये नहीं है कि हम हज ना करें, उम्रा ना करें, नमाज ना पढ़ें। दुश्मन का प्लान ये है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये खाली फूकी फूकी एक्सरसाइज करी जाए, कोई खतरा नहीं। लेकिन अनस बिन मालिक वाली 1 रकात भी इसने पढ़ दी, बल्कि 1 कयाम और 1 रुकू और 1 सजदा, इसे वो तड़प और फड़क वाला मिल गया तो फिर रूए जमीन का कोई व्हाइट हाउस इसके आगे दीवार नहीं बन सकता। उन्हें पता है, तारीख गवाह है इस पर कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम दहिया कल्बी निकले तो कैसर और किसरा के महल्लात को हिला सकता है। एक सहराई बद्दू में भी वो ऐसी कुव्वत और कट फूंकते हैं। जब ताल्लुक बनता है, और ताल्लुक के बगैर आप जितने भी हों आप नहीं हैं। ताल्लुक है तो आप 313 भी बहुत हैं, और ताल्लुक नहीं है तो आप एटम बम बना के भी वेले और फारिग हैं, किसी काम के नहीं। और ताल्लुक बनाने के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया है वो सिर्फ 2 रकात हैं। कितनी कितनी? और 2 रकात में कितना टाइम लगता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक गुलाम स्याह फाम हबशे का बिलाल है, उसकी 2 रकात की पावर यह है कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो आपने अपने से आगे बिलाल के कदमों की आहट सुनी और चाप सुनी। हाँ, विर्द वजीफे तवीज ढूंढने वालों, कभी बिलाल वाले तहियतुल वजू का जायका तो चख। हाँ, ये मोहम्मदी नुस्खा दे रहा हूं, आज की रात का लंगर ले लो। हाँ, लेकिन मजमे में नहीं, ये काम मजमे का है नहीं भाई। मुर्गी ने अंडा भी देना हो तो बेचारी, हाँ, तो सीख लो, मुर्गी से ही सीख लो यार। ये राजो न्याज खलवत के काम है, जलवत के नहीं।
तू मजमे लगा के कहता है रब आ जा, और सूफी क्या कहता है भला? सूफी कहता है हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। उसको इतने बड़े मेहमान को बुलाना है तो पहले खाली करना, जगह बना यार। देखो सूफी साहब ने कितना बड़ा स्टेज बनाया हुआ, थोड़े से मेहमानों के लिए वसी और कुशादा, और बुलाना किसको है? रब्बुल अर्शिल अजीम को। इस छोटी सी डब्बी में जिसे सुल्तान बाहू कहते हैं, ए तन रब सचे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हूं। हाँ, तो रब ने तो बहुत आसान तुम्हें इनविटेशन दिया है, फादखुली फी इबादी, ये जन्नत है। फरमाया मेरे बंदों के दायरे में तो बैठ, जरा दाखिल तो हो, एंटर तो हो भाई, एंटर हो, जन्नत खुद तेरी मुश्ताक हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे उम्मती तैयार किए हैं कि जन्नत सुबह शाम रब से कहती, मौला इनको मेरे अंदर भेज जल्दी, तुम जन्नत ढूंढते फिरते। अजीब बात है। सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा, ये बंदगी के मज़ाहिर देखो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कैसे रब के बंदे तैयार किए। शेर खुदा अली उल मुर्तजा आप फरमाते हैं कि अगर मेरा रब मुझे कहे ना, अली ए जन्नती ते ए मस्जिदी, ये जन्नत है, ये मस्जिद है, इसमें से जो चाहो एक सिलेक्ट करो। जन्नत में और मस्जिद में अगर मेरा रब मुझे इख्तियार दे दे, लो खुय्यर तो बैनल मस्जिद वल जन्ना, अगर रब मुझे इख्तियार दे दे कि जन्नत या मस्जिद में से एक सिलेक्ट करके ले ले अली, तो शेरे खुदा कहते हैं लख्तर तुल मस्जिद, कहते हैं लोगों मैं मस्जिद लूंगा, और तेरी गली और मोहल्ले की मस्जिद तेरे इंतजार में है, तू जन्नत ढूंढता फिरता है। शेरे खुदा को भी तो नहीं ना जाना, सिर्फ मंजन ही बेचा लोगों ने अली अली करके, सिर्फ नारा लगाया। मैं कहता हूं जिन्हें तुम मानते हो उनको तुम पहचानते भी हो, अली को मानने वालों अली की मानते भी हो। अली को तो यहूदी भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है। हाँ, लिटरेचर लाइब्रेरी में जाओ, किताबें भरी हुई। अली की मानना असल काम है। एक दिन अली को मान के गुजारो, देखो कैसा इनकलाब आता। अली की मान के तो देखो, और अली का जरा विजन देखो क्या है, अली की अप्रोच देखो क्या है, कि वो एक तरफ जन्नत है, एक तरफ मस्जिद है। तो कहते हैं रब अगर कहे तो मैं जन्नत नहीं मस्जिद लूंगा। मैं इस पे जब गौर किया, हैरान हुआ बहुत, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मस्जिद क्यों ली शेर खुदा ने। मैंने जाती जो गौर खोज किया वो भी आपके सामने रख दूं। मैंने ये समझा कि जन्नत को छोड़ के मस्जिद अली ने इसलिए ली है कि जन्नत में मस्जिद नहीं होती, लेकिन मस्जिद में जन्नत होती है। जन्नत में मस्जिद नहीं है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मसाजिदु रियाजुल जन्ना, फरमाया ये मस्जिद आम ना समझना, ये ईंट गारे की इमारत ना समझना, ये जन्नत का बाग है। जब इसकी कदर करोगे। और दाता साहब से पूछो, अली हुजवेरी से पूछो, अली मस्जिद में एंटर कैसे होते थे। अपने ताल्लुक को कभी चेक करना हो, आपने खुद थर्मामीटर लगाना हो तो मस्जिद के गेट पे खुद को देखा करो, तुम्हारा क्या हाल होता है। किसी से मत पूछें, ना किसी से मशवरा करें। मस्जिद इतना बड़ा ये स्कैनिंग सेंटर है कि इससे बड़ा आपको स्कैनिंग सेंटर नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल स्कैनिंग सेंटर।
आपका बातिन अगर चेक करना है तो मस्जिद के दरवाजे से शुरू हो। दाता साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब अलीउल मुर्तजा शेर खुदा बाबे मदीनतुल इल्म करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद के दरवाजे पे आते थे ना, तो ये खैबर का फातेह, इसका रंग उड़ जाता था, जर्द हो जाता था, ये रोंगटे चादर से बाहर आ जाते, जिस्म लरसता। लोग कहते हुजूर क्या हो गया? फरमाते हैं हट जाओ, गुलाम आका के हुजूर हाजिरी देने जाओ, और ये अमानत की अदायगी का वक्त है। और ये सब कुछ ताल्लुक करवाता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान ने कहा आलिम वो नहीं है जो इंतजामिया से डरे, आलिम वो है जो रब से डरे, जो नमाजी से घबराए, मुक्तदी से परेशान हो और रब का खौफ ना हो, खशियत इलाही ना हो, वो आलिम नहीं। लई सब आलिमन मल्लम यख्शिल्लाह, हर मुफस्सिर ने लिखा इस आयत के, जिसमें खशियत इलाही नहीं है वो आलिम नहीं। तो सबसे पहले जिस ज़ाते पाक के मंबा नूर से ये चश्मे फूटे हैं, तकवा के, तहारत के, खुशू के, खशियत के, लिल्लाहियत के, इखलास के, जब उस मंबे से जुड़ेंगे तो आपको 2 रकात नमाज की वैल्यू समझ आएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा उम्मती वुजू करता है ना, सिर्फ वुजू सही, पूरा वुजू, वो भी सीखो किसी से। सहाबा वुजू भी सीखते थे। हम समझते हैं हमें आता है, इस चक्कर में उम्र गुजर जाती है। वुजू सीखें। और वुजू यूं नहीं आता, यहां से मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि इसके 4 फर्ज हैं, पहले हाथ, ऐसे वुजू कभी नहीं आएगा। रट्टे से वुजू नहीं आएगा, और जो रट्टे वाला वुजू कर रहा है वो गलत कर रहा है। वुजू प्रैक्टिकल चीज है। मैं अपना हाल बयान कर रहा हूं आपको। मुझे भी उस वक्त आया था कि अल्लाह के एक बंदे को वुजू कराया था, लोटा ले गए, और मैं छोटा था उस वक्त बहुत। अफगानिस्तान के एक सैयद बुजुर्ग वली कामिल थे, कुतबे वक्त, तो टूटियां भी थीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लोटे में पानी लाओ। मेरी बख्त उस दिन जागे हुए थे। मैंने लोटा समझा ये छोटा लोटा जो होता है, मैं कहा ये इतना कहां, इतना तो हम वैसे कुली पे बहा देते हैं गुसल अपने वुजू खाने में, तो इतने से नहीं, मैंने दूसरा भी भर के तैयार रखा कि ये खत्म होगा मैं दूसरा भी ले जाऊंगा फटाफट। लेकिन उस सच्चे आशिक रसूल ने अपने आका की सुन्नत के मुताबिक ऐसा वुजू मुकम्मल किया कि आधे से जरा कम पानी बच गया, और वुजू भी पूरा। और मैंने अपने हाथों से करवाया उनको, कच्ची मिट्टी के ऊपर नरम जगह पे बैठ के। पहले उन्होंने अपनी चादर पूरी ऊपर लपेटी। ये बाद में हमने फिक्र की किताबों में पढ़ा कि इमाम आजम का माउल मुस्तामल के बारे में क्या कौल और हुक्म है, वो बाद में पढ़ा मैंने। और बुखारी की ये हदीस भी जो सुनाने लगा हूं, ये भी बाद में पढ़ी। ये बात नक्श हो गई कि उस बुजुर्ग को जब वुजू करवाया, पानी भी बच गया है, वुजू भी पूरा सुन्नत के मुताबिक हुआ है, और अपने किए हुए वुजू की कोई छींट ना उस बाबे के कपड़ों पे पड़ी ना जिस्म पे पड़ी। तो समझ आया कि वुजू होता क्या है, और इसबागुल वुजू किसे कहते हैं। बाद में बुखारी में पढ़ा कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, तो उसने कहा कि बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू कैसा था, हुजूर वुजू कैसे करते। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोते, कुल्ली करते, नहीं, उन्होंने कहा पानी का लोटा लेके आओ। उस्मान गनी ने फरमाया पानी का लोटा, कूजे में पानी लाओ। वो ले आया, तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पानी डाल। जब उसने पानी डाला, फिर उन्होंने खिलाल किया, कुली, पानी, चेहरा, कोहनियां, पांव धो गए। फरमाया हा कज़ा वुजू व रसूलुल्लाह। ये सुनने पढ़ने नहीं, देखने की चीज है। ये तब आएगा सूफी शौकत साहब को कोई जाके उनका मुरीद देखे ये वुजू कैसे करते, उस दिन आपको वुजू आएगा।
तो कुछ चीजें प्रैक्टिसिंग हैं, करने से आएंगी। आज मैंने आपको 2 रकात नमाज का तोहफा दिया है, ये भी आप इस तरह के वजू के साथ जब अकेले तन्हाई में पढ़ेंगे और ये जो परफॉर्मेंस प्रोग्राम है नफलों में, इसको बंद करेंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली शुरू हो जाएगी। नफल में जमात नहीं है, नफल में दिखावा नहीं है, बनावट नहीं है, मजमा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हयाते तैयबा में सुन्नत और वितर भी मस्जिद में नहीं पढ़े, अपने हुजरे में पढ़े हैं। और साथ आप तो कुरानंदाजी करते हैं ना उम्रे की, मदीने वाले ने तुम्हें घर बैठे उम्रा कराया, मस्जिद नबवी की नमाज से बढ़ के सवाब दिया है। फरमाया सलातुल मरइ फी बैतिही अफदलु मिन मस्जिदी हाजा इल्लल मक्तूबा। मेरे उम्मती फर्ज के सिवा नफल घर में पढ़ ले, मेरी मस्जिद नबवी से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। तो इबादत और नमाज ये महबूब की अदाओं का नाम है, ये किसी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज का नाम नहीं है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने एक तहज्जुद ऐसी भी पढ़ी जिसकी मैं आपको झलक दिखाना चाह रहा था। 1450 साल पहले मदीने की खामोश रात है, गहरी खामोश रात, और हुजरे नबवी में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु की कैफियत में हैं, अपने रब के आगे कयाम के आलम में खड़े हैं और अपनी उम्मत याद आ गई है। और एक आयत की तकरार ज़बान मुबारक पे है, इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ये नबी की कैफियत होती है बारगाह इलाही में, जब अपनी उम्मत का और उसके बंदों का ख्याल आ जाए उसे। तो कुरान की जबान में रब से मुनाजात कर रहे हैं, तिलावत भी हो रही है, सिसकियां जारी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, और रब्बे करीम से कह रहे हैं, दरखास्त और अर्जी पेश कर रहे हैं, इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ए मौला, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। वइन तग़फिर लहुम, और अगर तू इन्हें बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तेरे पास तो दोनों ही इख्तियार है ना, दोनों इख्तियार हैं, लेकिन ये बख्शिश वाला ट्रैक नसीब कैसे होता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल, अपने हाल और अपनी कैफियत से उम्मत को सिखाया। गिरिया है, जारी है, खशियत है, नमाज है। अगली आयत नहीं पढ़ी, इसी आयत की तकरार जारी है। और इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि यह शायद वाहिद रात थी जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक ही आयत की तकरार में गुजारी है। और हाल ये हो गया गिरिया और जारी में कि वो सिसकियां, वो आहें, वो इतनी बुलंद हुई कि मदीना मुनव्वरा के लोग, हत्ता के पर्दा नशीन बीबियां भी रोती हुई बाहर निकल आए, और सब हुजरे पाक के गिर्द हल्का बना के हाथ बांध के कोई गिरिया कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है कि ये क्या हो रहा है आज। ये अल्लाह के अब्द खास अपने रब से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं कि मौला, अंदाज देखो, कभी नबियों का अंदाज देखो रब से बात करने का क्या होता है। नबियों का जो मासूम है, अंबिया और रसूल, ये बताएंगे बंदगी और अब्दियत क्या होती है। ये तो कभी रब से ये भी नहीं कहते मौला ये यूं कर दे, बस सीगा अमर नहीं कहते। इनसे सीखो मांगते कैसे हैं। ये नहीं कहते मौला ये मैं कह रहा हूं या चाह रहा हूं या मांग रहा हूं, ये मुझे दे दे या ये कर दे, बल्कि पता क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना। ये सीखो। रब के मंगते और साइल बनना है तो उसका अंदाज सीखो क्या है। वो अल्लाह को फरमाइश कोई नहीं करते कि मुझे बख्श दे या जन्नत दे दे या दोज़ख में ना डाली, ये नहीं कहते। ताल्लुक बोलता है, कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
रब के आगे अपनी आजिज़ी रख देते हैं, अपना इनकिसार रख देते हैं, अपनी खशियत रख देते हैं, अपना टूटा हुआ दिल रख देते हैं, आंसू रख देते हैं, अपनी तड़प और फड़क रख देते हैं और फिर उस पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सबकत रहमती अला गज़बी। ये अदब का तरीक जो है ये भी सीखिए कि रब से मांगना किस पैराए में है। ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपके पास है, खुली हैं। और सूफिया कहते हैं कि तुरुकु इलल्लाह बिअदद अनफासिल खलाइक, अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते उतने हैं जितने लोगों के मखलूक के सांस हैं। जिधर से चाहो जा सकते हो, लेकिन उस ट्रैक के ज़ाब्ते को पहले समझ लेना। साइकिल पे जाना है तो साइकिल चलानी आनी चाहिए, उस टायर में हवा भी भरनी आनी चाहिए। पंक्चर हो जाए तो क्या करना है पता होना चाहिए। बाजारों में जाना है तो भी खुला है, जहाज में जाना है, सब रास्ते हैं, लेकिन आपको उसके आदाब, उसके कवायद, ज़वाबित पता होने चाहिए। हजरत महबूब सुबहानी सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिरी बात गौस पाक की मैं करके खत्म कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि अगर सखी के मेन गेट को मंगता देखे कि सोने का बना हुआ है, बनाता कोई नहीं, सिर्फ दाता साहब का गेट सोने का है, तो गौस पाक फरमाते हैं कि अगर सखी का मेन गेट हवेली का सोने का बना हो तो फिर मंगते को सदा लगाते हुए हया करनी चाहिए। इतनी बड़ी बारगाह में जाए और कोई छोटा सा मामूली सा घटिया सा सवाल पेश कर दे तो फिर उसने खैरात नहीं मांगी, उसने सखी की शान में तौहीन की है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।